हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए पटवार व राजस्थान पुलिस के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि वो ऑनलाइन आ जाइएगा और लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होंगे आपके लिए पटवार व राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी साथी ऑनलाइन आ जाइएगा और लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। दोस्तों, हर क्वेश्चन के उपरांत आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसके भीतर आपको अपना आंसर लाइव चैट बॉक्स में देना है। उसके बाद आपको सही आंसर मिलेगा। आई होप सभी साथी ऑनलाइन जुड़ चुके होंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना टेस्ट। तो देखिएगा, अपना पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे रहा। ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे: पक्षी, कैंसर, स्तनधारी और मिट्टी। आपको बताना है कि ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह हो जाएगा कैंसर। कैंसर का अध्ययन जो है वो ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे: ओम मीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर। तो आपको बताना है कि बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह हो जाएगा ओम मीटर। बिजली का जो प्रतिरोध है इसको मापने के लिए जो है ओम मीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस। तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे: गैस जो है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, या द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है, या अधिक मात्रा में फैलती है, या कम मात्रा में फैलती है। आपको बताना है कि द्रव जो है तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी क्यों होता है। तो आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह हो जाएगा द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। गैस जो है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। इसी कारण जो है द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे: न्यूटन ने, रोमर ने, हॉकिंस ने या डॉक्टर भाभा ने। आपको बताना है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे और आप बताएंगे कि प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह हो जाएगा रोमर के द्वारा। प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम रोमर के द्वारा मापा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर रहा। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु अर्थात वायरस है? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे: मलेरिया और पोलिया, पोलिया और बर्ड फ्लू, पोलिया और तपेदिक, तपेदिक और इन्फ्लुएंजा। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी बीमारी का युग्म है जिसका कारण विषाणु है। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों।
लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा पोलियो और बर्ड फ्लू। जो मतलब पोलियो और बर्ड फ्लू है ये विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना गया है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। कागज़ का जलना, नरम लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना और जल से बर्फ के घनों का बनना। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा कागज़ का जलना। कागज़ का जो जलना है वो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन। आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा माना गया है। तो आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। धान का जो प्रसिद्ध खेरा रोग है इसका क्या कारण माना गया है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। फफूंदी, जीवाणु, विषाणु या जस्ता की कमी। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि धान का जो प्रसिद्ध खेरा रोग है ये किसके कारण होता है। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा जस्ता की कमी। जस्ते की कमी से जो है धान का प्रसिद्ध खेरा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन होंगे। भारी जल, सीएफसी, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह हो जाएगा भारी जल। नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसमें जो है भारी जल का किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। आपको बताना है कि निम्न में से किसे जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा विटामिन। विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे और आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है।
यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्न में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे, तालाब, झील, डेल्टा और द्वीप। आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं माना गया है। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा द्वीप। द्वीप को जो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा अवतल दर्पण। सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे, सिर्फ गैस में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव में या इन तीनों में। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि अनुप्रस्थ तरंगें जो है किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा सिर्फ ठोस में जो है अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे, सरसों, धान, बाजरा या मूंगफली। आपको बताना है कि टिक्का रोग जो है निम्न में से किस फसल से संबंधित है। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि टिक्का रोग जो है निम्न में से किस फसल से संबंधित है। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली जो टिक्का रोग है ये मूंगफली फसल से संबंधित माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रण करता है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे, हाइपोथैलेमस, तानिका थैलेमस या प्रमस्तिष्क। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। आपको बताना है कि हमारे शरीर में जो है मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है मस्तिष्क का जो है संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रकाश के फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे, अपवर्तन, प्रकीर्ण, व्यक्तीकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं प्राय किसका उपयोग करती हैं? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल या सुक्रोज। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों।
लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं प्रायः किसका उपयोग करती हैं। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह हो जाएगा ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे, डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस या पैरालिसिस। आपको बताना है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि मानव शरीर में जो है खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह हो जाएगा डायलिसिस। डायलिसिस के द्वारा जो है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर रहा। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे, कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन निम्न में से कौन सा है। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों, ये थे सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें हमने चर्चा की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।